डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्वेक्स मिरर, उसके लिए रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की टॉपिक फिनिश हो गई, न्यूमेरिकल भी हो गया। अब हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इसमें जो फोकस होगा, फोकस के लिए इमेजिन की जाएगी ये किसी सर्कल का पार्ट होगा, ये इसका क्या होगा, फोकस इनसाइड हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस तो यही रहेगी, लेकिन फोकस किधर होगा, इनसाइड, यानी कि इमेजिन किया रहेगा। और कॉनकेव में क्या था, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती थी। यहाँ पर क्या होगा, इट अपीयर्स क्या होगा, सिर्फ इमेजिन की जाएगी कि फोकस से जा रही है, यानी कि इसमें क्या बात है, इमेजिन करना, ठीक है। जैसे उसके 4 रूल्स थे, बिल्कुल उसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर के भी कितने रूल्स हैं, इसके भी 4 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है ए रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। यानी क्या किया गया, इमेजिन किया गया। यानी कि रूल नंबर जो फर्स्ट क्या है कि ए रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ए रे विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस। देखो रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, ये कन्वर्ज, अगर ये कॉनकेव होता तो क्या होता, ये फोकस होकर चली जाती। लेकिन यहाँ इसका फोकस तो इस साइड है, ये इमेजिन किया गया है, इसलिए इसमें क्या होगा, ये इमेजिन किया जाएगा कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, ये डाइवर्ज हो गई, यानी फैल रही है। तो कहाँ से लगेगी कि फैल रही है, ये इमेजिन होगी कि फोकस से ही आ रही है। इसलिए ध्यान दो बेटा, इसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर भी है। और इसका क्या नाम था, इसका नाम था कन्वर्जिंग, यानी रेस को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देना, यानी कि ये मोड़ देना। यहाँ पर क्या है, रेस को फैला देना, यानी डाइवर्जिंग। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर भी है। रूल नंबर फर्स्ट हो गया, यानी कि ए रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। यानी कि कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज होगी तो क्या लगेगा कि फोकस से ही डाइवर्ज हो रही है। यानी कि वही रूल इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपको इमेजिन बेटा करना है। वहाँ पर इमेजिन नहीं था, ओरिजिनल में क्या था, फोकस से जा रही थी। यहाँ पर क्या होगा, ये तो कन्वर्जिंग थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, डाइवर्ज हो रही है। यानी उसको क्या है, दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। अब रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 में ये मान लिया जाए ए रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक एलॉन्ग द सेम पाथ। क्या मतलब हुआ, इससे पहले क्या था, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है तो उसी पाथ से वापस आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, ए रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स, अगर कोई रेस कहाँ जा रही होगी, अगर कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जा रही होगी, देख लो ये इमेजिन किया जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जा रही है तो ये भी क्या होगा, उसी पास से वापस आ जाएगी। वही रूल है। और इससे पहले क्या था, उसका तो जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यही था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी तो उसी पास से क्या होगी, वापस होगी। यहाँ पर क्या है, अगर ऐसा लगे कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी, यानी सब के सब इसमें क्या कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं। इसलिए जो इसमें इमेज बनेगा बेटा, चाहे 6 लोकेशन में कहीं भी रख दो, हमेशा जो इमेज बनेगा इमेजिनरी ही बनेगा, इसमें रियल इमेज बनेगा ही नहीं। इसलिए ध्यान दो, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर में जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो कॉनकेव मिरर में तो दोनों टाइप का बनता है, रियल भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होगा, 100% कहीं भी धर दो, कैसा बनेगा, वर्चुअल ही बनेगा, रियल इसमें बनता ही नहीं है इमेज, ठीक है। और हमेशा जब रियल बनता नहीं है, वर्चुअल बनता है, तो वर्चुअल हमेशा कैसा बनेगा, हमेशा सीधा ही बनेगा। तो इसमें इमेज कैसे बनते हैं, सीधे ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन चलो मैं रूल को पढ़ लूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ूँगा। अब उसके बाद रूल नंबर 3 है, क्या पढ़े थे वहाँ पर, कोई रेस अगर फोकस से जा रही है क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर उसी को कैसे पढ़ेंगे, ए रे ऑफ लाइट गोइंग
towards the focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन। देख लो, अगर कोई रेज होगी जो फोकस की तरफ जा रही होगी, ऐसा लगेगा कहाँ जा रही है? फोकस की तरफ जा रही है, तो रिफ्लेक्शन होगा, क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। यानी कि वही रूल्स हैं, यहाँ पर सिर्फ इमेजिन किया जा रहा है। और रूल नंबर 4 जो है ये बेटा दोनों के लिए सेम है। कौन सा सेम है? ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। देख लो, ये दोनों के लिए सेम है। यानी कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू क्या होगा? एंगल ऑफ आर ही होगा। वहाँ भी वही बात थी। यहाँ चूँकि यहाँ इसका पोल, यहाँ भी इसका पोल इस पॉइंट पर है, इससे पहले भी पोल वहीं पर था, इसलिए दोनों में क्या तुमने बेटा डिफरेंस देखा? इससे पहले जो था ओरिजिनल में हो रहा था, और यहाँ पर क्या है? इसमें सिर्फ इमेजिन किया जा रहा है कि अगर ऐसे जा रही हो तो ऐसा लगेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी तो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी, और अगर फोकस की तरफ जा रही होगी तो पैरेलल हो जाएगी। और उससे पहले क्या था? अगर फोकस की तरफ जा रही है और यहाँ पर होगी, यानी कि क्या मतलब हुआ? अगर ऐसी रेज हो जो ऐसा लगे कि उसकी तरफ जा रही है, क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। यानी कि इसके 4 रूल्स यही थे। ठीक है, अब एक बार जल्दी फटाफट क्विक रिवीजन। रूल नंबर 1 बोलो, क्या है? ए रे ऑफ लाइट which is parallel to principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus after the reflection from the mirror। क्या मतलब हुआ? अगर कोई रेज कहाँ जा रही हो, देखो, अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हो तो इसका भी अगर रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या लगेगा? ये कहाँ से जा रही है? कि फोकस से ही जाती हुई लगेगी, और ये कैसी हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी, इसीलिए इसका क्या नाम है? डाइवर्जिंग मिरर। रूल नंबर 2 में क्या? ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। यानी कोई रेज जो कहाँ जा रही हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होगी, ऐसा लगे तो उसी रास्ते से क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। तो रूल नंबर 3 फटाफट क्विक रिवीजन। ए रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या मतलब हुआ? अगर फोकस की तरफ जा रही होगी, ठीक है, अगर कोई ऐसी रेज लगेगा कहाँ जा रही है? फोकस की तरफ जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 4 मेकिंग द सेम एंगल। कौन सा? एरिया ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि जितने एंगल से जाएगी उतने एंगल से क्या होगी? वापस आ जाएगी। अब इस रूल को बेटा खूब ध्यान से देख लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, उसके बाद उसका यूज़, फिर उसके न्यूमेरिकल्स, उसके बाद आएंगे लेंस पर। ठीक है, इसलिए स्लो चलना। वैसे इससे पहले 1 वीक में 3 डेज ही क्लास चलता था, यहाँ तो करीब करीब कंटिन्यूस चलता है, कभी कभी मैं गैप मार देता हूँ इस वजह से कि सिलेबस बहुत जल्दी क्या है, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा टॉपिक हो रही है, इसलिए स्लो ही पढ़ो, लेकिन खूब ध्यान से पढ़ो, यानी कम ही पढ़ो, समझ कर पढ़ो, ये सबसे मेन चीज़ होती है। ठीक है, रूल्स को ध्यान में रखना, प्रॉब्लम को तो मुझसे क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद क्या होगा? आपका जो है इमेज का फॉर्मेशन। अगर ये बेटा तुम कॉन्वेक्स मिरर देखना चाहोगे कैसा होता है, ठीक है, और उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, या कॉनकेव मिरर अगर तुमको देखना चाहो कैसा होता है, तुम्हारे घरों में अगर टी स्पून होगा, यानी चाय का चमचा होगा, या कोई करछूल होगी, ठीक है, अगर उसको ऐसे सीधे की रखोगे जिधर से उसको यूज़ करते हो, तो वो तुम्हारा कॉनकेव मिरर हो जाएगा बेटा। उस चम्मच को उल्टा करके अपने चेहरे को देखोगे, तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो खुद एक बार अपने चेहरे को देखते रहना, क्या वाकई में उल्टा बनता है कि नहीं बनता है कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में अपने चेहरे को कहीं भी कर लो, कभी भी उल्टा नहीं बनेगा, हमेशा सीधा इमेज बनेगा। ये घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। उसके बाद उस चीज़ को रे डायग्राम के थ्रू मैं वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।